शिव जी का भजन करने से कल शांति मिलेगी, परसों बाद शांति मिलेगी, 2 साल के बाद शांति, ऐसा नहीं। जब शिव जी का भजन करते हैं तभी आपको शांति का एहसास होता है। शिव एक ऐसा देवता है जो शांति देने वाला है। और शिव महापुराण ग्रंथ का एक विराम का श्लोक है, अंतिम श्लोक, जो आखिरी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। इनमें भी भगवान व्यास जी ने शिव जी को क्या कहा? ऐसा नहीं कहा कि धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, धनम देहि विद्या देहिम पुत्रम दे, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या कहा? शिव आप अंबा के साथ सगण ससुत सांब सदाशिव, आप सभी पूरा परिवार हमारे सबको शांति दीजिए, शांति चाहिए। और दूसरी बात, हमारा कोई भी मंत्र पूर्ण हो रहा, प्रार्थना पूर्ण हो रही, तो हम अंतिम क्या बोलते हैं? ओम शांति शांति शांति। इसलिए हम सभी शांति की खोज में है ना। तो शांति कौन देता है? स्वयं शिव तो देने वाला है। शांताकारं शिखर शयनम, शिखर पर शयन कर। शिखर तो पहाड़ का शिखर नहीं, विद्या का शिखर, ज्ञान का शिखर, तप का शिखर, योग का शिखर, ये शिखर। शिखर मतलब हमने समझ लिया कोई पहाड़ों पर शंकर जी सोए हैं, ऐसा नहीं। शिखर का अर्थ है विचारों की ऊंचाई, ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता, इस शिखर की बात की है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने ऐसा मान लिया कि शिखर मतलब कोई पहाड़ पर शंकर जी सोए हो गए बिस्तर लगाकर, और कहीं वर्णन नहीं शंकर जी सोए हैं। विष्णु भगवान जरूर शांताकारम भुजगशयनम, है ना, ये सर्प के शया करके सोते रहते हैं, और लक्ष्मी जी उसके चरण दबाते। लेकिन शंकर जी का कहीं वर्णन नहीं कि पार्वती उसके चरण दबा रहे हैं। शिव जी की विशेषता है, विष्णु भगवान की विशेषता, लक्ष्मी जी उसका चरण दबाते हैं। लेकिन शंकर जी की कहीं वर्णन नहीं कि पार्वती शंकर जी का चरण दबा रहे हैं। ये शिव है। लेकिन शिव जी की एक बात सत्य है कि शिव नीचे बैठते हैं और पार्वती को ऊंचा आसन देते हैं। वो हमारा शिव है, अपने चरण दबाने वाला। विष्णु को मैं छोटा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन दोनों की एक कथा बनती है। ये शिव है, ये महादेव है, सबका शिखर है। तप तो तप का शिखर, ज्ञान तो ज्ञान का शिखर, जोग को जोग का शिखर, ज्ञानी वैरागी तपस्वी सब शिखर पर है। उससे ऊपर कोई जा नहीं सकता। महादेव के ऊपर कोई, शिव जैसा कोई तप नहीं कर सकता। जोगी जटिल काम, उनके जैसा किसी का अमंगल वेश भी नहीं है। भूत कितने ही प्रयास करे, लेकिन शिव जैसे अमंगल नहीं बन सकते, और शिव जैसा कोई मंगल भी नहीं बन सकता। वो शिव है जो पराकाष्ठा है, जो पूर्णता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। वो शिव है। इसलिए कहा शांताकारम, शांताकारं शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम। हमारे पास 33 गुण देवता है। एक देवता तो मुझे दिखाओ कि किसी ने विषपान किया हो, कोई देवता तो मुझे दिखाओ कि जिन्हें जहर पिया हो। कोई देवता दुनिया में नहीं है जिन्होंने विषपान किया हो। जहर पीने में शिखर पर, उनके जैसा कोई जहर नहीं पी सकता, उनके जैसा कोई विषपान नहीं। कोई भी बात पकड़ो, और कथा कहने में भी कथाकारों में शिखर। शिव जी से सुंदर कथा दुनिया में कोई नहीं कह सकता। कोई भी क्षेत्र में शिव जी को जरा देखे तो शिव सभी क्षेत्र में शिखर पर है। उनकी ऊंचाई कोई नहीं पकड़ सकता। वो शिव है। अरे बराबरी नहीं कर सकता, उसके तो ऊपर जाने की बात तो छोड़ो, शिव की बराबरी, उसके समानता भी नहीं कोई कर सकते। वो शिव है, वो महादेव है। जब शंकर भगवान ने विष्णु को समानता दी, जब भगवान अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, तब ब्रह्मा जी ने झूठ व्यवहार किया, केतकी पुष्प ने गलत गवाही दी, तब विष्णु भगवान ने सत्य का आचरण किया। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के साथ कपट किया था, तो भी विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के हित के लिए प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान के श्रेष्ठता और समझ और सत्यता देखकर धर्म न दूसरा सत्य समाना। लेकिन शिव जी ने कहा कि आप मेरे समान रहोगे, लेकिन विष्णु ने स्वीकारा नहीं। विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं महादेव, ये तो आपकी श्रेष्ठता है, आप मुझे समान दे रहे हैं।
एक बात याद रखना, आपको कोई भी महापुरुष, कोई भी साधु संत ज्ञानी विद्वान आपको समकक्ष सम आसन बिठावे, इसमें आपकी महानता नहीं, उनकी महानता है। ये समझ होनी चाहिए। अभी हमारे शारदा पीठ के शंकराचार्य जी महाराज का जामनगर के था में मिलना हुआ था, तो एक कुर्सी पर बैठे थे, तो मैं नीचे बैठ गया, तो मुझे पकड़कर उसने उसके समान एक कुर्सी पर बैठाया। मैं कहा नहीं बाबूजी, आप हमारे जगत गुरु हैं और शारदा पीठ के आप पीठाधीश्वर हैं, मैं आपके समकक्ष, मैं आप जैसी ऊंचाई पर नहीं बैठ सकता, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर बैठाया, तो ये मेरी महानता नहीं है, उनकी महानता है। कभी कभी ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। विष्णु भगवान ने महादेव को कहा था, महादेव ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है, आपकी श्रेष्ठता है। और विष्णु भगवान ये भी कहा था कि महादेव जो महान है ना, वही दूसरों को महानता दे सकता है। जो स्वयं महान नहीं है, वो दूसरों को महानता कैसे दे सकता है। इसलिए विष पीने में भी श्रेष्ठ है ना शिव। उनके जैसा कौन विष पान कर सकता है, उनके जैसा कौन जहर पी सकता है? कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। इसलिए कहा शांताकारं श्रीधर शयनम्। भगवान शिव, भगवान शंकर तमोगुण के अधिष्ठाता है। तमोगुणी व्यक्ति कभी शांत रह सकता है? कभी नहीं रह सकता, क्योंकि तमोगुण का स्वभाव है उपद्रव, उछल कूद। ये तमोगुण का स्वभाव उछल कूद रहते हैं उसके। लेकिन तमोगुण के अधिष्ठाता होते हुए भी शांत रहने वाला देव ये शिव है। और युद्ध करने में भी निपुण है। गजासुर के साथ युद्ध किया, 10,000 साल तक किया, और 10,000 साल बाद गजासुर ने कहा भगवान ये पहली क्रांति हुई है, 10,000 साल तक युद्ध किया, लेकिन गजासुर असुर ने कहा कि आप जैसा कोई युद्ध करता दुनिया में नहीं है, युद्ध के शिखर पर आप हैं, आप जैसा कोई युद्ध नहीं कर सकता। ये शिव है महादेव। और एक बात कहूं, बुरी तो लगेगी, लेकिन कहता हूं, मेरे महादेव जैसा वैरागी तो कोई नहीं है, लेकिन महादेव जैसा कोई संसार भी नहीं है। ये शिव है, संसार का भी शिखर है, संसार का भी शिखर है शिव जी की। शिव जी की लीला सुनो तो महादेव जी उसके जांग पर पार्वती को बिठाते हैं। हम ऐसा कभी कृत्य नहीं कर सकते, लेकिन शिव करते। एक तरफ गणेश जी को बिठाते, एक तरफ माता एक तरफ गणेश और कार्तिक को बिठाते हैं, और साथ में बहुत प्यार और दुलार के साथ जो शिव महापुराण ग्रंथ में जिनका वर्णन नहीं है, लेकिन तामिली ग्रंथ में जिनका वर्णन है, उनकी पुत्री जिनको मोखा कहते हैं। यही दुलार, पुत्र के प्रति कितना आदर, पुत्र के प्रति कितना आदर, क्या व्यवहार, क्या संसार, ये शिव है। इसलिए तामस गुण के अधिष्ठाता होते हुए भी भगवान शिव शांति के परम शिखर पर है। शांताकारं शिखर शयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभांगं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गौरीकान्तं त्रिनयनयनं योगविद्या